हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज फिर से कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपके लिए मैं लाया हूँ। ये वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले 9 वीडियोस ऐसे ही वर्ड्स पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो वर्ड्स तो आप उनको अपनी नोटबुक में नोट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होती है, इनकी आउटलाइंस भी कुछ हद तक सेम होती हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो स्किल के टाइम आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा वाला वर्ड इसमें करेक्टली यूज़ होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको उसका मीनिंग जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो सूटेबल वर्ड जो होगा वो उस लाइन में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा टॉट एंड टॉट। देखो, दोनों की जो साउंड है वो सेम है। ठीक है, तो इनकी आउटलाइन भी जो बनेगी वो सेम ही बनेगी। ये होगी हमारी टॉट इस तरह से। ठीक है, इसके लिए वो टॉट इस तरह से लिख सकते हो, नहीं तो आप इस तरह से टॉट भी लिख सकते हो, लेकिन सूटेबल यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला टॉट है ये एक वर्ड होता है टीच। ठीक है, तो ये टीच की ही सेकंड फॉर्म जो होती है वो, या पास्ट फॉर्म इसको कह सकते हैं, वो टॉट होती है। ठीक है, तो TAUT ये जो टॉट होता है, अगर कोई भी चीज़ आपने कसकर बांधी हुई है उसको हम उस टाइम पे हम ये वाला टॉट जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये होगा टॉट, टाइट। ठीक है, इसका मतलब होगा कोई भी चीज़ जो टाइटली आपने बांधी हुई है उसको हम टॉट कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है वर्ड ट्रूप। देखो, दोनों के स्पेलिंग में सिर्फ ई का जो है वो डिफरेंस है, बाकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो इसकी जो आउटलाइन बनेगी वो भी सेम बनेगी। ये है हमारी ट्रूप। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो ट्रूप होता है वो होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर जो भी होंगे उनका जो ग्रुप होगा उसको हम ट्रूप कहेंगे। तो ये ई वाला जो ट्रूप है ये कोई भी परफॉर्मर्स हो सकते हैं, उनका ग्रुप होगा, चाहे वो एक्टर्स होंगे, डांसर्स होंगे, म्यूजिशियंस होंगे, इसी तरह के जो भी एक्टर्स परफॉर्मर्स जो भी होंगे जो कि किसी स्टेज पर परफॉर्म करेंगे उनको हम ये वाले ट्रूप से डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वेन। तो वेन वेन के 2 या 3 मतलब बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूज़लेस, पॉइंटलेस कोई भी चीज़ होगी उसको हम वेन कहेंगे, या कोई भी चीज़ अगर कोई किसी चीज़ में आपको घमंड आ गया है कि इस चीज़ में आप जो है वो माहिर हैं, उस चीज़ में भी हम ये वाला वेन जो है वो यूज़ करेंगे। ये जो वेन होगा ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, एयर की स्पीड वगैरह जो है वो उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम वेन कहते हैं। ये जो वेन होता है ये आपके ब्लड वेसल्स जो होते हैं बॉडी में, ठीक है, उनको हम ये वेन कहते हैं, लेकिन तीनों की जो आउटलाइन होगी वो सेम होगी। ये हमारा है वेन, इस तरह से वेन। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अगर आपको शॉर्टहैंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल JK शॉर्टहैंड अकेडमी पर विजिट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। या आपकी आउटलाइन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई आउटलाइन आपको नहीं आ रही, फ्रेज़ नहीं आ रहा, तो तभी आप मुझे नीचे इस वीडियो के कमेंट कर देना, या मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पे नीचे मेरा नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर, आप उससे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि शॉर्टहैंड के लिए एक वेबसाइट मैंने लॉन्च की है। ठीक है, जिसमें कि आपको ऑडियो सुनकर वहाँ पे टाइप करना होता है और उसी को आपने टाइप करके सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपकी वहाँ पे जो भी मिस्टेक्स वगैरह होंगी वो खुद ब खुद वेबसाइट काउंट कर लेगी, तो इससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो जो हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने भी हाई कोर्ट का फॉर्म भरा हुआ है, मेरे साथ प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। मैंने भी टेलीग्राम पर डेली बेसिस पे वहाँ पे लाइव वीडियो जो है डिक्टेशंस वगैरह देता हूँ, और वही जो डिक्टेशंस होती हैं उनको आपको ट्रांसक्राइब करना होता है वेबसाइट पर। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे टेक्स्ट करना टेलीग्राम पर, या आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट हमारा वर्ड है वॉइस एंड वॉइस। देखो, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो इसकी जो आउटलाइन होगी वो भी सेम होगी। ठीक है, वॉइस। ठीक है, दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस है। ये जो फर्स्ट वाला वॉइस है ये होती है एक बुरी आदत। ठीक है, इमोरल हैबिट। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, जो कोई भी गंदी आदत या बुरी आदत होगी उसको हम वॉइस से डिनोट करेंगे। ये वाला जो वॉइस होगा ये होगा एक टूल होता है किसी चीज़ को कसकर पकड़ने के लिए। ठीक है, तो उस टूल को हम वॉइस कहते हैं, VISE। ठीक है, वेस्ट आपको पता ही होगा, कमर जो होती है बॉडी पार्ट, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये जो वेस्ट होता है, कोई भी चीज़ अगर आप
केयरलेसली यूज़ करेंगे या वेस्ट करेंगे, ठीक है, बर्बाद करेंगे, उसको हम ये वाला वेस्ट कहते हैं। तो इसके लिए आउटलाइन दोनों की सेम होगी इस तरह से, वेस्ट यहाँ पे आएगा, सॉरी वेस्ट। नेक्स्ट हमारा वेदर, ये वेदर जो मौसम के लिए यूज़ होता है, ये होता है वेदर इस तरह से। देखो दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है, लेकिन इनकी जो आउटलाइन है वो आप थोड़ी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वेदर है इस तरह से, वेदर इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, वेदर इसको वेदर। और ये जो वेदर होता है ये दो कंडीशंस में यूज़ होता है, या तो आपके पास कोई ऑप्शंस है, अल्टरनेटिव है उस चीज़ के लिए, या तो अगर जो वर्ड एक होता है उसके बिहाफ पर आप ये वर्ड वेदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेदर के लिए आप इस तरह से वेदर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़रूर इसको लाइक करें। थैंक यू।